नमस्कार, मैं तस्लीम और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। 4 वर्षों के लिए पार्टी से निलंबित निष्कासित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल होने की खुशी में बाबा साहेब अम्बेडकर चौक डोरंडा पर जश्न मनाया एवं कर्नाटक की जनता के प्रति आभार प्रकट किया। बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा ने देश में एक नई क्रांति पैदा की। देश भी जुड़ा और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी। और कर्नाटक की जीत जो है वो सामूहिक नेतृत्व की है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ महानायक राहुल गांधी जी, फिर तेज तर्रार महासचिव प्रियंका गांधी जी, कर्नाटक के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये चुनाव हुआ। जिस ओर आपका इशारा है मैं मानता हूँ, हम सभी मानते हैं, जिसने 3 दशक से ऊपर कांग्रेस पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पार्टी जीत रहे और झारखंड इसका उदाहरण रहा। हम अगर एक साथ मिल के चुनाव लड़े, एक साथ अगर हमने उदारतापूर्वक एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, तभी हमने यहाँ आज हम कर्नाटक की जनता को आभार प्रकट करते हैं। आज हम खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि देश को कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया। वह संदेश है कि भाईचारगी का, अमन का, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने का, भ्रष्टाचार और कमीशन चोरी के खिलाफ खुद खड़ा होने का, महंगाई को लेकर किसानों के बुरे हाल का और बेहाल किसान के साथ एकजुटता की जो लौ जलाई है कर्नाटक में, उसकी झलक पूरे देश को देखने को मिलेगा। और एक संदेश 2023 के कुछ राज्यों के खिलाफ और लोकसभा के चुनाव में पूरे विपक्षी दलों को एकजुटता पर बल देना होगा। जो झारखंड के नेतृत्व कर रहे हैं लोग, उनको ये समझना चाहिए। एक शुरुआत है और जिस एकजुटता के साथ पार्टी ने ये चुनाव लड़ा, उसके परिणाम भी आए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा जो लोगों को के बीच एक अच्छा संदेश दिया, और आने वाले नवंबर महीने में आप देखिएगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में सफलता हासिल करेगी। 2024 के आम चुनाव के पहले ये एक सेमीफाइनल है, और जिस तरह से काम चल रहे हैं, जिस तरह से देश के जनता को, लोगों को समझ में आ रहा है राहुल गांधी का संदेश और भाजपा का छल, प्रधानमंत्री की ये सीधे तौर पर हार है। अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो दोष दूसरे पे दिया जाता है, लेकिन ये हार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और 2024 में आप देखेंगे कि जनता के सहयोग से यहाँ पर फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और देश की सेवा में लगेगी। ठीक, आइए भैया। भारत जोड़ो यात्रा ने जहाँ तमाम लोगों को जोड़ने का काम किया, क्या आप लोग भी एकजुट हो रहे हैं? कांग्रेस में जो अलगाव, निश्चित तौर पर कांग्रेस एकजुट है। कुछ एक व्यक्तियों के कारण इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, वो भी बहुत जल्दी पड़ जाएगा कि कर्नाटक का चुनाव ये करता है, इंगित करता है कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार राहुल गांधी ने 22 असेंबली पढ़ा था, और उस 22 में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जीती है। पिछले बार मात्र उस क्षेत्र में जहां 22 असेंबली था, उसमें 3 कांग्रेस जीती, मगर पदयात्रा का ये परिणाम और एकजुटता का एक परिणाम हुआ कि कर्नाटक में सरकार बनी। एक और आप देखेंगे वहाँ 2 तरह का सर्वे हुआ था, एक केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ पक्ष में, और एक राज्य सरकार के। दोनों का जो विश्लेषण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे आया था महंगाई और बेरोजगारी। ये दोनों आंकड़ा वहाँ के चुनाव में बहुत अधिक इफेक्टेड था, और ये आने वाला समय में जो राज्य के चुनाव में, जैसे मध्य प्रदेश की होगी, राजस्थान की होगी या छत्तीसगढ़ की होगी, उसी प्रकार केंद्र की चुनाव होगी, तो हमें लगता है कि ये महंगाई या बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य पे देश की जनता अब चूँकि समझ चुकी है कि आने वाला समय उनका भविष्य क्या होगा, भाजपा के हाथों में एकदम असुरक्षित, ये देश की जनता महसूस करने लगी। तो हमें लगता है कि राहुल जी हमारे नेता, खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आने वाला समय में सुखद परिणाम इस देश की जनता को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। धन्यवाद।